हेलो बच्चों, मैं हूं मान्या और स्वागत है आप सभी का डाउटनेट पे। तो बेटा कैसे हो? लाइफ में सब बढ़िया चल रहा है? बढ़िया तो नहीं चल रहा होगा। कहीं ना कहीं आपको ये लग रहा होगा कि आपसे एसएसटी याद नहीं होती तो क्या किया जाए, तभी आपने ये वीडियो खोली है कि नहीं। अब देखिए, जो पहले वाली वीडियो थी ना, उस वीडियो में हमने इस बारे में बात करा था कि हम किस तरीके से लंबे आंसर्स को, पॉइंटर्स वाले जो होते हैं ना, उन आंसर्स को किस तरीके से याद कर सकते हैं। और मैंने आपको बताई थी एक टिप। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ 3 और टिप्स, और साथ में मैं आपको बताने वाली हूँ कि हम पैराग्राफ्स वाले आंसर्स जो होते हैं वो कैसे याद करते हैं। तो बने रहिए इस पूरी वीडियो में ताकि आपको पता लग सके कि कितने इजी तरीके से हम एसएसटी याद कर सकते हैं। अब देखिए, जहाँ एसएसटी की बात आती है ना, हम सबके साथ यही हो जाता है कि भाई एसएसटी तो एकदम पोथ ही लगती है हमको पढ़ने में। जहाँ पे पैराग्राफ्स वाले लंबे लंबे आंसर आ जाते हैं, वहां कुछ समझ नहीं आता कि करा जाए तो क्या किया जाए, है ना। तो जो ये टेक्निक्स है ना, ये आपको इतने अच्छे से समझा देंगी, आंसर भी साथ में क्वेश्चन, कि आप पेपर में एकदम ब्लैंक नहीं हो जाएंगे। आपके साथ ऐसा नहीं होगा अरे कि टीचर ने हमसे कुछ क्वेश्चन पूछा था, हमें क्वेश्चन समझ नहीं आया, और जो आंसर हमने टीचर को दिया, टीचर को आंसर समझ नहीं आया, है कि नहीं। तो ऐसी चीज आपके साथ नहीं होगी इन टेक्निक्स के बाद। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपनी टेक्निक नंबर 1 पे। और हमारी टेक्निक नंबर 1 है कि हम पैराग्राफ्स में किस तरीके से अच्छे से लर्न कर सकते हैं उनको, ठीक है, किस तरीके से हम अच्छे से उनको याद कर सकते हैं। हमारी पहली टेक्निक का पहला पॉइंट, जो आपको पहली चीज करनी है, वो ये है कि आपको ढंग से ना पहले पैराग्राफ पढ़ना है, ठीक है। एक बार तो आप ऐसे ही पढ़ लीजिए, अब दूसरी बार आपको इसको फिर से पढ़ना है। अब इस बार जब आप पढ़ेंगे ना, तो इस बार आपको ऐसे पढ़ना है कि आपको समझ आए कि वो क्या चीज बोली जा रही है, मतलब आंसर में क्या लिखा हुआ है, समझने के लिए पढ़िए, ठीक है। तो जब आप पढ़ लेंगे, उसके बाद आपको करना यह है कि पढ़ने के बाद आपको इस चीज को 2 हिस्सों में बांट देना है, ठीक है। एक हिस्सा हो गया हमारा आसान का, जिसमें आपको 100% वाले पॉइंट्स, जो मतलब जो पैराग्राफ है, वो चीज आपको याद रह जाएगी, ठीक है। 100% वाली चीजें आपको याद रह जाएंगी कि हाँ ये तो आसान है, तो पढ़ते ही मुझे याद हो गया, ठीक है। अब दूसरा आपको चीज बनानी है, दूसरा ग्रुप बनाना है, वो है मीडियम और हार्ड का, ठीक है। जैसे हमने ग्रुपिंग टेक्निक में सीखा था पॉइंटर्स को करना, सेम चीज हम पैराग्राफ में भी कर सकते हैं। पैराग्राफ में कैसे कर सकते हैं? अब देखिए, पैराग्राफ में अगर हमें एक स्टोरी बता रखी है, तो हम उस स्टोरी को ना पॉइंट्स में ऐसे देख सकते हैं, पॉइंट्स में समझ सकते हैं कि अच्छा, पहले तो कवि ने हमें इसके बारे में, जैसे एक बच्चा है, एक बच्चे के बारे में इंट्रोडक्शन दिया कि वो क्या करता है, उसकी हॉबी क्या है, उसको क्या मजे आ रहे हैं, क्या चीजें करनी पसंद है, ठीक है। उसके बाद दूसरे पैराग्राफ में उसको ये बताया हुआ है कि हमारी उसकी फैमिली क्या करती है, ठीक है। तो वो फैमिली का अलग ग्रुप हो गया। तो जैसे अगर आपको आसान ग्रुप की याद पहले हो रहा है, जिसके अंदर उस बच्चे के बारे में बताया जा रहा है, तो आप पहले वो चीज याद कर लें, ठीक है। वो चीज आप एक साथ ग्रुप बना के समझ लें। उसके बाद आप आए ग्रुप नंबर 2 पे, और वो ग्रुप नंबर 2 होगा जहां पे आप उसकी फैमिली के बारे में बात करेंगे। तो वहां पे आपको ढंग से वो चीज समझ लेनी है, एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए। और जब आप दोनों ग्रुप्स बना लेंगे, तो देखिए ये चीज होगी कि आपको काफी कुछ याद रह जाएगा, ठीक है। एक आपको 100% वाले पॉइंट्स याद रह जाएंगे जो आपके होंगे, और एक आपको 80% वाले पॉइंट्स याद रह जाएंगे। अब जहां बात आती है हमारे हार्ड वाले की, जहां पे आती है हमारे ऐसे कंटेक्स्ट की, ऐसे पॉइंट्स की, या फिर ऐसे पैराग्राफ की जो कि बड़ा मुश्किल होता है याद करना, मतलब कुछ चीजें तो ऐसी होती है बिल्कुल दिमाग के ऊपर से चली जाती है, लगता ही नहीं भाई पेपर में तो ये मैं पहले ही बता रहा हूँ कि, या फिर हमें याद ही नहीं रहेगा। ऐसा लगता है पेपर देखते ही सीधा कि भाई ये चीज तो याद ही नहीं रहेगी, ये तो मुझे अभी से पता है। उस चीज में आप क्या कर सकते हैं? उस चीज में ना आप ये कर सकते हैं कि उन पॉइंट्स को ढंग से पढ़ के एक बार लिख लीजिए, ठीक है। उससे ये होगा कि आपको अच्छे से वो चीज याद रह जाएगी, आपके जहन में उतर जाएगी, और कहीं ना कहीं आपको वो चीज दिमाग में जब बैठ जाती है ना, तो जब आप आंसर लिखते हैं तो वो थोड़ी 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 याद आने लग जाती है, ठीक है। तो ये तो हो गई हमारी पहली टेक्निक, जो थी ग्रुपिंग टेक्निक का ही पार्ट, जिसमें हमने पहले वाली वीडियो में बात करी थी, जिसमें हम पैराग्राफ्स कर सकते हैं याद, ठीक है। अब आते हैं हम हमारी दूसरी ट्रिक पे, ठीक है, दूसरी टेक्निक पे। वो दूसरी टेक्निक है कि हमें सबसे पहले इस चीज को पढ़ना है, जो भी आपका आंसर है उस चीज को अच्छे से रीड करिए, ठीक है। बिल्कुल बेहतरीन तरीके से याद करिए कि आपको अच्छे से समझ आ रहा हो। अब कई बार ये होता है ना कि हम समझने के लिए पढ़ते हैं, ठीक है, और कई बार ये होता है कि पढ़ते पढ़ते ही काफी आराम से चीजें याद हो जाती है। तो ये वही वाली टेक्निक है कि आपको पढ़ते पढ़ते जितना समझ आता जा रहा है, आप आराम से उस चीज को समझते जाइए,
और एक कहानी की तरह उस सारे को लिंक कर लीजिए, ठीक है, साथ में जोड़ लीजिए कहानी की तरह। और उसके बाद आपको करना ये है कि जब आप अच्छे से समझ लेंगे, आपको ना उसके साइड में ही ना ऐसे पॉइंट्स लिखते जाने हैं अपनी भाषा में कि आपको पढ़ के क्या समझ आया। उससे ये होगा कि आपको ढंग से वो चीज़ आपके दिमाग में, वो जहन में उतर जाएगी, तो आपको कभी कन्फ्यूजन ही नहीं आएगी, आप कभी गलत समझ ही नहीं पाएंगे। बस आपकी भाषा होगी और आपको समझ भी अच्छे से आ जाएगा, और साथ साथ लिखने से आपको साथ में याद भी होता रहेगा, ठीक है। तो ये है हमारी टेक्निक 2 जो मुझे बहुत अच्छी लगती थी। अब आते हैं हमारी टेक्निक नंबर 3 पे, और वो टेक्निक क्या है? वो टेक्निक है कि जब भी हम पैराग्राफ्स पढ़ रहे होते हैं ना, तो पैराग्राफ्स उसको अच्छे से रीड करने के बाद हमारा उसके अंदर एक कीवर्ड निकलता है, ठीक है। अब रीडिंग तो देखिए हमें हर जगह बहुत ज़रूरी है, पर जब हम रीड कर लेते हैं ना, तो उसके बाद हमें उसके अंदर एक ऐसे कीवर्ड्स मिलते हैं, एक ऐसी चीज़ें मिलती है जो हमारे दिमाग में चिपक जाती है कि हाँ भाई, इस पॉइंट से ना, इस वर्ड से, इस टॉपिक से मुझे ये चीज़ याद रह जाएगी। अब होगा क्या, जो भी पैराग्राफ है, आपको जो भी पैराग्राफ दिया गया है, आप उस पैराग्राफ को ढंग से रीड करिए और उसके अंदर से कीवर्ड निकाल लीजिए, ठीक है। और जब आप वो कीवर्ड निकाल लेंगे, आप उस कीवर्ड से पूरा का पूरा आंसर याद कर सकते हैं। आपको वो कीवर्ड देखते ही सारा का सारा कंटेक्स्ट याद आ जाएगा। तो जब आप वो कीवर्ड निकाल लेंगे, आप साथ में उसको अपनी बुक में लिख लीजिए, ठीक है। एक तो हमारी ये चीज़ हो गई। अब मैं आपको एक ऐसी चीज़ बताने वाली हूँ जो कि सबसे महत्वपूर्ण है कि जब भी आप ये टेक्निक्स यूज़ करेंगे, तो आप कौन से टाइम पे ये टेक्निक्स यूज़ करें और वो बेहतर रहेंगी। अब जो हमारी टेक्निक नंबर 1 थी, जो ग्रुपिंग टेक्निक थी, वो और साथ में जो हमारी टेक्निक नंबर 2 है, ये दोनों टेक्निक ना आप करीबन पेपर से 2-4 महीने पहले कर सकते हैं। 4 महीने पहले चले आप लगा लीजिए टेक्निक नंबर 1, और दूसरी टेक्निक आप लगा लीजिए 2 महीने पहले। पर अगर आपके पास 1 महीना पड़ा है या 15 दिन पड़े हैं, तो आप अपनी टेक्निक 3 लगा सकते हैं। उससे क्या होगा कि आपको सारी चीज़ें याद रह जाएंगी, पर समझना बहुत ज़रूरी है, आपको रीडिंग अच्छे से करनी पड़ेगी, ठीक है। तो इसी के साथ मैं आप सबसे लेती हूँ विदा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो नीचे कमेंट करिए, लाइक करिए इस वीडियो को, और साथ में ही शेयर करिए अपने सारे दोस्तों में, ताकि आप सब एसएसटी से लड़ पाए और ढंग से याद रख पाए, किसी को रट्टे ना मारने पड़े अब, ठीक है। और अगर आपको ये चीज़ अच्छी लगी हो, आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, डाउटनेट चैनल को, क्योंकि अब पढ़ना हुआ आसान।